अलग अलग घोषणा पत्र है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 370 जिसे हटाया गया, मोदी सरकार ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उसका जिक्र बार बार हो रहा है। तमाम पार्टीज जो है वो कह रही है, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपना पार्टी ने यही कहा है कि 370 की दोबारा हम बहाली करेंगे, यानी कि वहां की जनता को के सामने ये तमाम मुद्दे रख करके जो रीजनल पार्टीज है वही पुराना वाला दौर जम्मू कश्मीर का वापस लाना चाहती है। बीजेपी को एक अलग तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाकर काम करनी पड़ेगी। अदिति, एक ही बात पर टिका है और वो बात है 370 पे मोहर है या नहीं। जम्मू कश्मीर की वो वोटर या जम्मू कश्मीर की वो जनता जब वोट करने जाएगी और जो नतीजे आएंगे उससे ये पता चलेगा कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता या जम्मू कश्मीर के आवाम युवा 370 लगने के बाद के हालात से संतुष्ट है या नहीं। अब हो क्या, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि जब ये चुनाव हो तो इससे वो मैसेज जाए कि 370 पर लगी मोहर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री, वो बार बार ये बयान दे चुके हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं, कमल खिलानी। और यही वजह थी कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें अमित शाह का ये कहना था कि हमें कमल खिलाने की जल्दी नहीं है, इसीलिए केवल जम्मू में चुनाव लड़ा गया, कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ा गया डायरेक्ट बीजेपी का। अब सवाल ये उठता है कि एनसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, अपना दल ने, अपना पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। अब वहां पे अगर प्रमुख पार्टियां हैं तो वो है कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने मैनिफेस्टो में आई तो जाहिर तौर पर युवाओं और महिलाओं को इर्द गरीब युवा महिला नए जिसे बोलते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी और इन तमाम मुद्दों पर तो बात करेगी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य होगा परिवारवाद से मुक्ति दिलाना, 3 परिवारों से मुक्ति दिलाना। और वो परिवार है पीडीपी, एनसी और कांग्रेस। और बार बार अब आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी रैली में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रैली में जाएंगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि जब एनसी ने राज किया तो क्या हुआ। अब्दुल्ला परिवार के, फारूक अब्दुल्ला के परिवार के लोगों ने तो विदेश में जाके पढ़ाई करी, बच्चों ने। पीडीपी का जिक्र होगा तो यही होगा कि पीडीपी और पीडीपी से जुड़े लोगों ने अपने बच्चों को सिक्योर किया, विदेश भेज दिया। और कांग्रेस के परिवार भी कभी इस तरीके से जूझा नहीं जो कश्मीर के आवाम के बच्चों ने जूझा है। तो बीजेपी यही कहे कि जो आपके साथ कल हुआ है इतने सालों तक, जो जम्मू कश्मीर को हमेशा अलग थलग रखा गया है, वो नहीं होगा। तो ये पूरा चुनाव एक इमोशन का, एक अंडरस्टैंडिंग का चुनाव। ठीक वैसे ही जैसे आज उमर अब्दुल्ला का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम 370 को बहाल करेंगे, आप चाहत आपको वापस दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड लाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने तो कुछ दिन पहले तक इस तरह का बयान दिया था कि मैं चुनाव से नहीं लड़ूंगा क्योंकि स्टेटहुड नहीं है, जब स्टेटहुड मिलेगा तभी चुनाव लड़ूंगा। जब जाके उनके पिताजी ने ये कहा था कि मैं जिंदा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारों से आजाद करने का चुनाव लड़ेगी और वही कि परिवारों से आजाद कराया जाएगा आपको, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा यही दिलाई जाएगी, आपके बच्चों से हाथ से पत्थर बांधी हटा दी जाएगी। और सही मायने में शिक्षा, बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों के हाथ से पत्थरबाजी तब तक नहीं छुड़वा पाए जब तक कि ये नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 पर लागू कर दिया। तो ऐसे में अब ये पूरा चुनाव इमोशंस का चुनाव है। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को क्या चाहिए, पहले वाला जम्मू कश्मीर या अब आने वाला जम्मू कश्मीर। ये बात सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से उतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे टूरिज्म के नाम से धीरे धीरे जो होटल इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिखा, जो विपक्ष से बार बार ये कहा संविधान बदल दिया जाएगा, ये कहा कि अयोध्या में कहा कि सब गुजराती आ गए हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने बच्चे के भविष्य के लिहाज से जो बीजेपी कहती है उससे बाय करना है
या वापस से अपने पुराने वाले अपने हक से 370 की बहाली को लेकर और इन तमाम बातों पे करना है। लेकिन स्टेट फूड तो कोई भी सरकार आएगी उसको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम एक बात तो क्लियर है कि उनको अपनी सरकार चाहिए। ऐसे में अगर हमको पाकिस्तान और तो ये सेपरेटिस्ट से बचाना है तो वहां को खुद की सरकार देनी होगी। लेकिन शायद केंद्र सरकार ये चाहती है कि बहुत जल्दी ऐसा होता है। पुराना इतिहास भी कहता है कि पहले सेपरेटिस्ट जो थे वो बहुत बड़ा हिस्सा थे सरकारों का, बहुत बड़ा हिस्सा थे। वो सेपरेटिस्ट जो थे वो पहले टेररिज्म से बात करने का माध्यम नहीं हुए, वो सरकारों का हिस्सा बनने लग गए थे। और यही वजह थी कि वहां के युवाओं के हाथों में पत्थर आए। तो अब जम्मू कश्मीर के आवाम किस मैनिफेस्टो पर अपना दिल दे बैठी है वो बहुत महत्वपूर्ण है।